हेलो जी। दिस इज CF आर्ट और आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे CFAP 3 यानी कि स्ट्रेटेजी एंड परफॉर्मेंस मेयरमेंट का एग्जाम है। इसको किस तरह से क्रैक किया जाए, इसको किस तरह से पास किया जाए। मैं इस पेपर के हवाले से जो है वो क्विक चैप्टर समरीज भी बना रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये पेपर डिसकंटिन्यू हो रहा है एजुकेशन स्कीम 2025 के बाद, और ये पेपर रिप्लेस हो रहा है एक नए पेपर के साथ जिसका नाम होगा सस्टेनेबिलिटी फॉर अकाउंटेंट्स। सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी मैं डिटेल में एक वीडियो में बात कर चुका हूँ, वो भी आप लाजमी देख लें। तो ये पेपर क्योंकि रिप्लेस हो रहा है तो बहुत से स्टूडेंट से पूछ रहे थे कि क्या अब हमें अगली अटेम्प्ट यानी कि विंटर 2024 के अंदर इस पेपर को छोड़ देना चाहिए। तो मेरा आपको जवाब ये होगा कि आप ना छोड़ें, अब इसको क्वालिफाई करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हुई और जैसे ही स्कीम इंप्लीमेंट होगी तो मोस्ट प्रोबेबली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने CFAP 3 SPM को पास किया होगा उनके लिए CFAP 3 जो सस्टेनेबिलिटी फॉर अकाउंटेंट्स होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, या फिर उनको पेपर टू पेपर इसकी परमानेंट क्रेडिट मिल जाएगा। अब हम पेपर के ऊपर चलते हैं। अगर आप सबसे पहले जो की एरियाज हैं जहां से मार्क्स को गैदर करना बहुत ज्यादा आसान है उसकी बात करें, तो बेसिकली जो लास्ट 3 चैप्टर्स हैं 18, 19 एंड 20, उसके अंदर अगर हम बात करें तो बेसिकली वो कोड ऑफ एथिक्स और जो एथिक्स इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस है उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। तो वहां से आपको इजीली 5 से 10 मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये 5 से 10 मार्क्स बहुत इजी हैं ग्रैप करना। इसी तरह से अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 10 जो कि IT वाला चैप्टर है वहां से आमतौर पर जो पेपर के अंदर टेस्टिंग है वो 15 से 20 मार्क्स की हो रही होती है। और वो जो 15 से 20 मार्क्स की टेस्टिंग है वो बहुत ज्यादा जो है वो ऐसे एरियाज को टच करके हो रही होती है जो आमतौर पर आपने नहीं पढ़े होते कैफ लेवल के ऊपर, जो स्पेसिफिकली CA फाइनल के ही एरियाज होते हैं। तो जो IT वाला एरिया है उसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके अंदर बीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीट वट एवर, बिग डाटा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोबीट है, कोई भी जो है वो एरिया है वो आपको आना चाहिए। इसी तरह से अगर जो मार्केटिंग वाला एरिया है, जिसके अंदर हम डिफरेंट मार्केटिंग की बात कर रहे होते हैं, उसके ऊपर बाकायदा एक पूरा चैप्टर है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और इसी तरह से पीपल, प्रोसेसेस और इन सारी चीज़ों की बात कर रहे होते हैं। ये वाला चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी 10 से 15 मार्क्स का पेपर आमतौर पर CFAP 3 SPM में आ जाया करता है। इसको भी आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होना चाहिए। इसके बाद अगर हम शुरू में चले जाएं, पेपर को थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लेकर चलें, तो जो शुरू के 6 चैप्टर्स हैं उसके अंदर डिफरेंट थेरीज हैं। जिस तरह से पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल है, स्वॉट एनालिसिस है, पेस्टेल एनालिसिस है। तो इनको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इस चीज को आप नोट कर लें अपने पास कि ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप पढ़ रहे होंगे इसको तो उस टाइम आपको लगेगा कि शायद ये आसान है एरियाज, लेकिन असल में ये एरियाज आसान नहीं है। जब ये पेपर में आते हैं, अब ऐसा हुआ है स्टूडेंट्स के साथ, तो उनको समझ नहीं आ रही होती कि कौन से एरिया में से टेस्टिंग हो रही है। फिर उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 7 के ऊपर चला जाए, तो चैप्टर नंबर 7 आमतौर पर MSA 2 के अंदर बहुत अच्छे से टेस्ट हुआ करता था, लेकिन CFAP 3 SPM के अंदर इसकी जो टेस्टिंग है वो चेंज मैनेजमेंट के हवाले से हो सकती है, जो कि होती भी है। इसी तरह से जो इसके अंदर CPA चार्ट या गैंट चार्ट का कंसेप्ट ऐड किया गया था वो बहुत ज्यादा हाईली प्रोन है कि उसमें से टेस्टिंग होती है, हुआ करती है। इसी तरह से जो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। उसमें से ये बेसिकली जो चैप्टर नंबर 7 है इसमें से आपकी आमतौर पर 15 मार्क्स की टेस्टिंग हो जाया करती है। इसके बाद जो 8 और 9 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 8 और 9, ये आमतौर पर रिस्क से रेलिवेंट हैं, तो ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हिस्टोरिकली ये टेस्ट नहीं हुए बहुत ज्यादा, क्योंकि ये रिस्क को बाकी एग्जाम्स के अंदर टेस्ट कर लिया जाता है। इसी के बाद जब हम चैप्टर नंबर 11 के ऊपर चलते हैं या उसके आगे बात करते हैं, तो उसके अंदर बेसिकली आम मैनेजमेंट की बात हो रही होती है। चेंज को कैसे मैनेज करना है, हायरिंग प्रोसेस को कैसे देखना है। बाय द वे दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से भी आमतौर पर 5 से 10 मार्क्स का बन जाता है। इसी तरह से जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वगैरह के कंसेप्ट हैं उनके अंदर से भी बहुत ज्यादा ये एरिया टेक्निकल पूछा जाता है। CFAP 3 SPM का पेपर, उसके अंदर एक चीज ऐड की गई थी जब न्यू स्कीम के तहत इस पेपर को बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से चेंज किया गया था स्ट्रेटेजी एंड परफॉर्मेंस मेयरमेंट की तरफ। वो जो चीज ऐड की गई थी, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, GRI, ट्रिपल लाइन रिपोर्टिंग और IFAC का जो फ्रेमवर्क 2.0 है सस्टेनेबिलिटी के लिए, वो ऐड किया गया था। लेकिन वो हिस्टोरिकली कोई बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन चूंकि अब अनाउंस हो चुका है तो अब वो टेस्ट होगा। आपने उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है पेपर के लिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट SPM। SPM के लिए अपने साथ प्लीज ये लाजमी कीजिएगा कि इसके जो पास पेपर्स हैं उनको बैठकर रियल टाइम एग्जाम सिनेरियो के अंदर लाजमी अटेम्प्ट कीजिएगा। आपको जरूरी है कि आप
3 से 4 एग्जाम्स जो हैं वो पेपर देने से पहले अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि स्टूडेंट्स फिर पेपर में पिक नहीं कर पाते कि जो सिनेरियो है उसमें क्योंकि सीफैप 3 एसपीएम के अंदर जो सिनेरियो आ रहा होता है ना, वो 3 से 4 टॉपिक्स को मिक्स करके आ रहा होता है। वो बच्चों वाली टेस्टिंग नहीं होती कि आपको पता चल जाए क्लियरली कि फलाने एरिया के से इसको पूछा हुआ है उसने सिनेरियो को, तो आपने मिक्स करके ही जवाब देना है। तो इसके ऊपर लाजमी काम कीजिएगा। बाकी अगर आपकी कोई क्यूरी हो या आपकी कोई ओपिनियन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताएं।